Wow Fairy Tales। कहानी बहुत समय पहले शुरू हुई थी, एक सुंदर समृद्ध भूमि पर जहाँ चारों मौसम 4 परियों द्वारा संरक्षित थे। वसंत ऋतु पर फूल परी का शासन था, गर्मियों को अग्नि परी द्वारा संरक्षित किया गया था और शरद ऋतु को पवन परी द्वारा और सर्दियों को बर्फ परी द्वारा संरक्षित किया गया था। हर नए साल की पूर्व संध्या पर यहाँ के ग्रामीण हमेशा चारों परियों के लिए बारी बारी से भेंट लेकर आते थे, जो एक शांतिपूर्ण वर्ष के लिए मौसम पर शासन करती थी। उस वर्ष हमेशा की तरह परियों के लिए भेंट तैयार करने की जिम्मेदारी राजा बॉबलक्स और उनकी खूबसूरत बेटी मीरा की थी। दूसरों से अलग बर्फ परी सबसे लालची और दुष्ट थी। वे हमेशा अकल्पनीय भेंट की इच्छा करती थी, जिससे ग्रामीणों को हमेशा तैयारी करने में बहुत समय लगता था। इस साल मैं एक शानदार दावत और समुद्र के तल से काले मोती चाहती हूँ। हालांकि बर्फ परी को संतुष्ट करने के लिए बॉबलक्स फिर भी मांग के अनुसार सभी भेंट तैयार करने में कामयाब रहा। परियों, ये हमारे द्वारा तैयार की गई भेंटें हैं। कृपया इसे स्वीकार करें और हमें एक अच्छे वर्ष का आशीर्वाद दें। वह सब कुछ होने के बावजूद जो वे चाहती थी, बर्फ परी फिर भी नाराज लग रही थी। कोई नहीं समझ सका कि क्यों मेज पर रखे जाने के बाद काले मोती तुरंत गायब हो गए, लेकिन बर्फ परी वास्तव में इसमें दिलचस्पी ले रही थी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मेरे काले मोती कहाँ हैं? लेकिन हमने क्या किया? आपने मेरी मांगों पर ध्यान नहीं दिया। आपने मुझे नीचा दिखाने की हिम्मत की है। ठीक है, मैं आपको सबक सिखाऊंगी। अब से ये भूमि हमेशा के लिए बर्फ से ढकी रहेगी। उस वर्ष सर्दी जल्दी आ गई थी। सारी जगह बर्फ से भर गई थी। वहाँ कोई फूल और पेड़ मिलना असंभव था। जानवर जमे हुए थे और केवल बड़े पुराने पेड़ ही बचे थे। सब कुछ यही नहीं रुका। भोजन की कमी हो गई। ठंड के मौसम के कारण कई लोग बीमार पड़ गए और उनकी मृत्यु हो गई। अब हमें क्या करना चाहिए? बर्फ परी गुस्से में है, लेकिन मैंने देखा था कि राजा बॉबलक्स ने सभी भेंट तैयार की थी। क्या हुआ ये तो भगवान ही जानते हैं, लेकिन अगर हालात ऐसे ही बने रहे तो हर कोई इतनी ठंड के कारण मर जाएगा। उन शब्दों को सुनकर मीरा बहुत उदास हुई। वे हमेशा एक ऐसे दिन का सपना देखती थी जब जमीन पहले की तरह खूबसूरत हो जाए। बॉबलक्स की बात करें तो जब से यह आपदा आई है, वह हमेशा क्रोधित और तड़पता रहता था, क्योंकि उसे लगता था कि सभी को आपदा में लाने के लिए वही दोषी है। पिताजी, उदास मत होइए। आपने पूरी कोशिश की है, सब ठीक हो जाएगा। हम कोई नया रास्ता जरूर निकालेंगे। नहीं मीरा, सब कुछ और खराब होने वाला है। मुझे बर्फ की परी को ढूंढना होगा और उन्हें समझाना होगा। मैं अपने लोगों को इस तरह तड़पते नहीं देख सकता। मैं उनसे यहाँ सूरज की रोशनी वापस लाने की भीख मांगूंगा। पिताजी, मैं आपके साथ चलूंगी। नहीं मीरा, ये सब मेरी गलती है और मुझे खुद ही इससे लड़ना होगा। आप मेरे पीछे मत आना। आगे बहुत सारी खतरनाक चीजें हैं। नहीं, माँ भी जा चुकी है। आपको कुछ हो जाएगा तो मैं कैसे रहूंगी? मुझे आपके साथ जाना है। बॉबलक्स ने कितनी भी कोशिश की, अपनी बेटी के फैसले को बदल नहीं सका। आखिरकार उसे मीरा को अपने साथ आने देना पड़ा। लेकिन बर्फ की परी का ठिकाना किसी को पता नहीं था। सभी परियां तभी प्रकट होती थीं जब उन्हें भेंट दी जाती थी। बॉबलक्स प्रार्थना करने के लिए मीरा के साथ भवन में गया, इस उम्मीद के साथ कि बर्फ परी उसकी प्रार्थना सुनेंगी। परियों, मैं इस देश का राजा बॉबलक्स हूँ। मुझे पता है कि मैंने एक बड़ी गलती की है, लेकिन मैं इस भूमि पर सूर्य के प्रकाश को वापस लाने के लिए आपसे विनती कर रहा हूँ। मैं आपको खुश करने के लिए कुछ भी करने का वादा करता हूँ। बॉबलक्स की प्रार्थना सुनकर बाकी 3 परियां प्रकट हुईं, जब मीरा और बॉबलक्स प्रार्थना कर रहे थे। अरे, क्या तुम सब जानती हो कि बर्फ परी ने ऐसा क्यों किया? मुझे नहीं पता। वो महल के अंदर रहती है, पता नहीं वहाँ क्या कर रही है। हाँ, वो हमारे अधिकार को भी लेना चाहती है। इस राज्य को बर्फीली भूमि में बदलकर। हाँ, उसने हमसे पूछने की परवाह भी नहीं की। कैसा रहेगा अगर हम इस बार उनकी मदद कर दें? ठीक है, लेकिन पहले देखते हैं कि क्या वे सच में इस मदद के लायक है। बॉबलक्स और मीरा ने अपनी आंखें खोली और तीनों परियों को उनकी ओर मुस्कुराता हुआ देखकर चकित रह गए।
आप पैब्लिक्स हो, है ना? हम जानते हैं कि क्या हुआ था। हम बर्फ परी को खोजने में आपकी मदद कर सकते हैं। हालांकि ये साबित करने के लिए कि आप मदद के लायक हैं, आपको हमारी चुनौती को पूरा करना होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम अपने लोगों की मदद के लिए सब कुछ करेंगे। बॉबलक्स के उत्तर से वसंत ऋतु की परी प्रसन्न हुई और उसने तुरंत अपना हाथ घुमाया। अचानक हवा में एक दरवाजा दिखाई दिया। आप लोगों को बस इस दरवाजे से जाना है, हमारी चुनौती को पूरा करना है और कमरे के अंत तक पहुंचना होगा। हम आपको बर्फ परी से मिलने में मदद करेंगे। बॉबलॉक्स और उसकी बेटी तुरंत दरवाजे से अंदर चले गए। कमरे में प्रवेश करते ही उन्होंने फूल परी की आवाज सुनी। आपको उस पहाड़ की चोटी पर चढ़ना है और वहाँ जादुई फूल को प्राप्त करना है। सामान्य तौर पर ये आसान होता, लेकिन इस बार पहाड़ का रास्ता दोनों तरफ कांटों से भरा था। कांटों पर कदम रखते ही बॉबलक्स और मीरा को तुरंत दर्द महसूस हुआ, लेकिन ग्रामीणों के लिए वे शारीरिक दर्द को भूलकर बस चलते रहे। अंत में उन सभी कष्टों के बाद दोनों लोग चोटी पर पहुंच गए। फूल उनके ठीक सामने था। जब मीरा ने उसे छुआ तो चमत्कार हुआ। उसके शरीर के सभी घाव तुरंत भर गए। बहुत अच्छे, आप लोगों ने पहली चुनौती पूरी कर ली है। आपको अगली चुनौती के लिए पहाड़ की दूसरी तरफ पहुंचना है। बॉबलॉक्स और मीरा चलते रहे। इस बार उनके सामने एक बहुत लंबा पुल था जिसके नीचे गर्म लावा की नदी थी। भयभीत होने के कारण दोनों पिता और पुत्री ने चुनौती स्वीकार कर ली। बॉबलॉक्स पहले गया और मीरा उसके पीछे गई। कुछ देर जाने के बाद मीरा ने अपने पिता को संतुलन खोते देखा। पिताजी, नहीं नहीं। मीरा उदास हो गई थी, लेकिन उसे हिम्मत जुटाकर पुल पार करना पड़ा। मैं पिताजी के बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने दे सकती। मुझे उनकी इच्छा पूरी करनी ही होगी। आखिर में मीरा उसे करने में कामयाब हुई। उसने आखिरकार पुल पार कर लिया, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से उसने देखा कि बॉबलॉक्स पहले से ही उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। पिताजी, क्या ये आप हैं? लेकिन मैंने आपको उस नदी में गिरते हुए देखा था। मीरा, मैंने भी आपको देखा था। हाँ हाँ, आप दोनों कितने बहादुर हैं। वे सभी दृश्य केवल भ्रम थे। अब आपको इस सड़क से गुजरना होगा और हम इसके अंत में आपका इंतजार करेंगे। बॉबलॉक्स और मीरा फिर से चलने लगे। इस बार वे बहुत चौड़ी सड़क पर चल रहे थे और कोई बाधा भी नहीं थी, लेकिन एक दिक्कत ये थी कि आंधी बहुत तेज थी। जब वे आधे रास्ते तक पहुंच चुके थे तो उन्होंने देखा कि एक बूढ़ा आदमी बेहोश है और जमीन पर पड़ा है। मीरा, मुझे बूढ़े आदमी की देखभाल के लिए रुकना होगा। तुम पहले आगे जाओ। आपको बर्फ परी से मिलना होगा और सूरज की रोशनी को वापस लाने के लिए प्रार्थना करनी होगी। लेकिन पिताजी। यहाँ कोई लेकिन नहीं है। मैं उन लोगों को नजरअंदाज नहीं कर सकता जो मुसीबत में हैं। मेरी बात सुनो। आप पहले जाओ, फिर मैं बाद में आपसे मिलता हूँ। पिताजी। बूढ़ा आदमी अचानक मुस्कुराया और बॉबलॉक्स और मीरा को आश्चर्य करते हुए पवन परी में बदल गया। बहुत अच्छा। अगर आपने बूढ़े आदमी की मदद नहीं की होती तो सड़क के अंत में पहुंचकर आपको वापस लौटना पड़ता। मुझे लगता है कि बहुत हो गया। अब बाकी दो परियों से मिलते हैं। तीनों परियां मीरा और उसके पिता से बहुत प्रसन्न हुई। वे उन्हें बर्फ परी के महल में ले जाने के लिए तैयार हो गई। बहुत अच्छा। आपने ये साबित कर दिया कि आप बहादुर, बुद्धिमान और दयालु हैं। ये बर्फ परी का महल है। वो अंदर है। आप उससे मिलने के लिए वहाँ जा सकते हैं। ये कभी नहीं बुझने वाली शाश्वत ज्वाला है। ये आपकी मदद कर सकती है, लेकिन याद रखें कि आप इसका उपयोग केवल आपातकालीन स्थिति के लिए ही कर सकते हैं। नहीं तो हम आकर आपको सजा देंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर बॉबलॉक्स और मीरा ने उन्हें अलविदा कहा और महल के अंदर चले गए। बर्फ परी अपने सिंहासन पर बैठी थी। उसने देखा कि मीरा और उसके पिता आ रहे हैं। हेलो,
हम बॉबलक्स और मीरा हैं। हम पिछले साल की भेंट के लिए माफी मांगने के लिए यहाँ आए हैं। मैं कसम खाता हूँ कि मैंने आपकी मांग के अनुसार पर्याप्त भेंट तैयार की थी, लेकिन मुझे नहीं पता कि जब हम मंदिर में आए तो उनमें से कुछ गायब क्यों हो गया। माफी? अब सभी ग्रामीणों को मुझसे भीख मांगनी होगी, मेरी प्रार्थना करनी होगी। हर बार ऐसा करने से मेरी शक्ति मजबूत होती जाएगी और मैं बाकी तीनों से बड़ी बन जाऊंगी। मैं उन्हें हरा दूंगी और उनकी मुखिया बनूंगी। क्या आपको लगता है कि मैं आपको इस तरह आसानी से माफ कर सकती हूँ? ये पता चला कि सब कुछ बर्फ परी की योजना थी। वह अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए और अपनी अधिक प्रार्थना करवाना चाहती थी। इसीलिए उसने काले मोती गायब करने के लिए जादू किया और हर जगह बर्फीले तूफान का कारण बनी। लोगों को उसे प्रार्थना करने के लिए ढूंढना पड़ता था। आपको लगता है कि आप अपनी माफी से इस समस्या का समाधान कर सकते हैं? आपने मेरे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाई है, मुझे नीचा दिखाया है और अब आप यहाँ सिर्फ माफी मांगने आए हैं। हम इस गलती की भरपाई के लिए कुछ भी कर सकते हैं। जितने काले मोती हमने तैयार किए थे उससे दुगना हम आपको दे सकते हैं। कभी नहीं, सजा तो आपको भुगतनी ही पड़ेगी। आपको जीवन भर इस बर्फीली भूमि पर रहना होगा। अब यहाँ से चले जाओ। आप इस तरह से अन्याय नहीं कर सकती। जो गलत था उसे ही सजा देनी चाहिए। आपने पूरे राज्य के साथ ऐसा क्यों किया? क्या मैंने अन्याय किया? आपकी हिम्मत कैसे हुई? बर्फ परी गुस्से में थी। उसने मीरा और बॉबलॉक्स पर बहुत सारे बर्फ के गोले फेंके जिससे वे छिप गए। अगर मैं इस राजा को मार सकी तो सभी ग्रामीण मुझसे डरेंगे और मेरी प्रार्थना करेंगे। बर्फ परी ने बॉबलॉक्स को मारने की कोशिश की। उसने उसका एकमात्र रास्ता रोकने के लिए प्रवेश द्वार पर एक बर्फ का गोला फेंक दिया। बॉबलॉक्स और मीरा धीरे धीरे थक गए। बॉबलॉक्स को एक बर्फ का गोला लग गया और वो नीचे गिर गया। पिताजी नहीं। शाश्वत ज्वाला, सही। मीरा ने अद्भुत ज्वाला निकाली और बर्फ परी पर आग के गोले फेंके। इन आग के गोले ने बर्फ परी के चारों ओर आग का गोला बना दिया और उसे अंदर फंसा दिया। आप वहाँ से कभी नहीं बच सकती। हम यहाँ सिर्फ आपको सूरज की रोशनी वापस लाने के लिए कहने आए हैं। अगर आपने ये मान लिया तो सब कुछ यहीं खत्म हो जाएगा, ठीक है? कभी नहीं। आपने मेरा अपमान करने की हिम्मत करी। अब आपको इसकी कीमत चुकानी होगी। बर्फ परी ने मीरा की ओर एक बड़ा बर्फ का गोला फेंकने के लिए अपनी सारी शक्ति का इस्तेमाल किया। क्या? मुझे क्या हुआ? छोटी लड़की, मुझे डराने की कोशिश मत करो। आप मुझे हरा सकती हो, लेकिन इसकी कीमत आपको जल्द ही चुकानी होगी। हा हा हा। बर्फ परी तब अद्भुत ज्वाला के अंदर फंस गई थी। ऐसा लग रहा था कि ज्वाला ने उसकी सारी जादुई शक्ति को खत्म कर दिया है। तब से किसी ने भी उसे हर साल अनुचित मांग को प्रकट करते नहीं देखा। मीरा अपने पिता के साथ लौट आई। उसने देखा कि सारी बर्फ पिघल गई है और झील के पास फूल उग गए हैं। लेकिन मीरा को नहीं पता था कि उसकी किस्मत बदल गई है। बर्फ परी ने उसके अंदर एक बर्फ का बीज डाल दिया था। उसका पहला बच्चा बर्फ परी की शक्ति का एक हिस्सा ले जाएगा। ये कोई उपहार नहीं था, बल्कि कभी नहीं खत्म होने वाला एक अभिशाप था। बाद में मीरा एक जश्न में अपने पड़ोसी राज्य एरेंडल के राजकुमार से मिली। वे एक दूसरे से प्यार करने लगे और शादी कर ली। कुछ समय बाद उनकी एक सुंदर बेटी हुई और वह एल्सा थी, जिसे आप पहले से ही जानते हैं।